Pranam Jai Jinendra. So welcome to the 47th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। और आज हम शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र को आगे देखेंगे। इन लास्ट कपल ऑफ क्लासेस वी टॉक्ड अबाउट शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। सो टुडे विल टॉक फर्दर। तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोय सव्वसावनम। ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणासनो मंगलारंच सवै सिम परमि मंगलम। राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुतिमानय पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननीशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट, हमने जैन ज्योग्राफी या जैन कॉस्मोलॉजी के बारे में हम देख रहे थे काफ़ी क्लासेस में। तो सो फार हमने सबसे पहले अधोलोक से स्टार्ट किया। हमने सात नरकावास है उसका थोड़ा ज्योग्राफी देखा था। उसके बाद हम मध्यलोक का ज्योग्राफी देखा जिसमें असंख्य द्वीप समुद्र है, उसका हमने ज्योग्राफी देखा। उसके बाद ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक के में सिद्ध शिला, पांच अनुत्तर, नौ ग्रेवियक और 12 वैमानिक देवलोक का डिस्क्रिप्शन हमने देखा। और वापस हम मध्यलोक की तरफ आए और मध्यलोक में जो ज्योतिष के देवता है, तो वो टॉपिक हमने काफी डिटेल में देखा। तो आज एक और टॉपिक जो बाकी है, ये लास्ट टॉपिक है, वो मध्यलोक का ही है। उसमें व्यंतर और व्यान व्यंतर दो जाति के देवता है, उसके बारे में आज देखेंगे। और उसके बाद विल फिनिश दिस जैन ज्योग्राफी या जैन कॉस्मोलॉजी का टॉपिक। तो आज के क्लास में वी विल टॉक अबाउट जो व्यंतर और व्यान व्यंतर जाति के देवता है जो दोनों मध्य लोक में है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले लेट्स ब्रीफली रिवाइज अभी तक हमने क्या देखा। तो वी स्टार्टेड विद चौद राजलोक, राइट। चौद राजलोक, वो बेसिकली थ्री डिविजन्स है। मध्यलोक जहाँ पे हम रहते हैं, ऊर्ध्वलोक जो देवगति है, और अधोलोक जो नरकावास है। और हम जहाँ पे रहते हैं उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं। और स्वयं भूतल भूमि के 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे जो भी क्षेत्र है उसको मध्यलोक कहते हैं। तो ये ज्योतिष के देवता है, ये सभी मध्यलोक में है। उसी प्रकार नीचे की तरफ अधो दिशा की तरफ जो वन व्यंतर और व्यान व्यंतर जाति के देवता है वो भी मध्यलोक में है। तो उसके बारे में हम आज देखते हैं। तो अ, हमने थोड़े क्लासेस पहले हमने जब अधोलोक का डिस्क्रिप्शन देखा, हमने देखा कि अधोलोक में सात नरकावास है। उसमें रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ऐसा करके सात नरकावास है। पर हम जो भूमि में हैं वो उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं। और वो भूमि से ही कनेक्टेड प्रथम नरकावास है। जो रत्न प्रभा भूमि है वो अपने ही भूमि से कनेक्टेड है। तो आज हम ये रत्न प्रभा भूमि के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे ये रत्न प्रभा भूमि में ये व्यंतर और व्यान व्यंतर देवों का यहाँ पे वास है। तो ब्रीफली देख लेते हैं इसका ज्योग्राफी। तो सबसे पहले रत्नप्रभा भूमि है। और रत्नप्रभा भूमि के नीचे देर आर थ्री लेयर्स। एक घनोदधि है, घनवात है और तनवात है। जो घनोदधि है वो थिक लेयर ऑफ वाटर है। उसके बाद घनवात है वो थिक लेयर ऑफ एयर है। उसके बाद तनवात है वो थिन लेयर ऑफ एयर है, राइट। और उसके बाद असंख्य योजन आकाश है। तो इफ यू सी माई पॉइंटर, तो सबसे पहले हम जहाँ पे है उससे कनेक्टेड ये रत्न प्रभा का भूमि है। उसके नीचे घनोदधि है, ये घनोदधि 20,000 योजन से। उसके बाद घनवात है, वो असंख्य योजन से उसकी थिकनेस। उसके बाद तनवात है, वो भी असंख्य योजन से। और उसके बाद असंख्य योजन का आकाश है। उसके बाद सेकंड नरकावास है, सरकरा प्रभा। सरकरा प्रभा में भी उसके बाद 20,000 योजन वो घनोदधि है।
फिर असंख्य योजन घनवात है, असंख्य योजन स्तनवात है, असंख्य योजन आकाश है, और फिर उसके बाद थर्ड नरकावास। तो ऐसा करके ये 7 जो नरकावास है उसका ज्योग्राफी है, राइट। तो अभी ये जो सातों सात नरकावास है उसमें ये रत्नप्रभा जो प्रथम प्रथम नरकावास है, जो प्रथम भूमि है, वो सबसे थिक है। ये 180,000 योजन से, और उसके बाद इसकी थिकनेस कम होते जाती है। पर उसका जो विड्थ है, उसका जो डायमीटर है, दिस आर ऑल सर्क्युलर, उसका डायमीटर इंक्रीज होते जाता है। तो थिकनेस कम होते जाती है और डायमीटर उसका विड्थ इंक्रीज होते जाता है। तो आज हम ये रत्नप्रभा भूमि के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो 7 नरकावास है उसका जो थिकनेस है रत्नप्रभा का सबसे ज़्यादा है, 1,80,000 योजन्स। फिर उसके बाद जो सेकंड नरकावास है उसका थिकनेस कम होता है, 1,32,000 योजन्स। तो ऐसा करके उसका थिकनेस कम होते जाता है, पर उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होते जाता है। तो रत्नप्रभा का डायमीटर 1 रज्जु है, फिर सेकंड नरकावास का डायमीटर 2.5 रज्जु है। ऐसा करके लास्ट जो नरक है उसका डायमीटर 7 रज्जु प्रमाण है। तो अभी ये जो 7 नरकावास है, right? ये 7 नरकावास के जो नाम है, पहला है रत्नप्रभा और दूसरा है सरकरा प्रभा। तो ये नाम कैसे पड़ा, राइट। तो ये जो नाम जो पड़ा है, जो रखा गया है 7 नरकावास का, उसके अंदर जो उसके जो भूमि की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उस पे उसका नाम पड़ा है, राइट। तो सबसे पहले जो प्रथम नरकावास है, जो रत्नप्रभा भूमि है, वो रत्नों की बनी है। तो बोलते काले कलर के भयंकर रत्न की वो बनी है। फिर दूसरा जो सरकरा प्रभा है, वो तीक्ष्ण, मतलब एकदम भाले जैसे, अ, तीक्ष्ण या स्वॉर्ड जैसे तीक्ष्ण कांकरे की बनी हुई है, वो सरकरा प्रभा है। थर्ड वालुका प्रभा, वो वालुका प्रभा एकदम गर्मा गर्म रेती की बनी हुई है, तो उष्ण रेती की है वालुका प्रभा। फिर फोर्थ जो पंख प्रभा है, वो मांस, लोही, परु और गंदा कीचड़ ऐसे उससे बनी हुई है। फिर फिफ्थ जो धूम्र प्रभा है, धूम्र प्रभा वो धुमाड़ा से, जो कड़वा एकदम कड़वा धुमाड़ा से, वो धूम्र प्रभा करके फिफ्थ नरक बनी हुई है। सिक्स्थ जो नरक है तम प्रभा, वो अंधकारमय है। और सेवंथ जो महातम प्रभा है वो घोर अंधकारमय है। कहते हैं कि सेवंथ जो नरक है उसमें नारकी के जीव अपना हाथ भी नहीं देख सकते, इतना घोर अंधकार होता है कि वो खुद अपना शरीर को भी देख नहीं सकते। तो ऐसा करके जो 7 नरकावास है उसका जो नाम पड़ा है, वो भी उसका जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भूमि की, उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है। तो आज हम जो प्रथम जो भूमि है जिससे हम कनेक्टेड है, अपने नीचे ही ये भूमि है, वो है रत्नप्रभा भूमि। तो इसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो रत्नप्रभा की भूमि है, राइट, हम लोग यहाँ पे है, ये जो सेंटर में मेरू पर्वत है, और ये सब असंख्य द्वीप समुद्र है, राइट। हम लोग प्रथम जम्बू द्वीप में है, भरत क्षेत्र में है। तो अपने नीचे टोटल 180,000 योजन्स इसकी थिकनेस है रत्नप्रभा की। तो एक योजन मतलब 8 माइल्स, राइट। तो 180,000 योजन्स तक प्रथम भूमि है रत्नप्रभा। और उसके बाद 20,000 योजन्स घनोदधि है, थिक लेयर ऑफ वाटर। फिर उसके बाद असंख्य योजन्स घनवात है, थिक लेयर ऑफ एयर। और असंख्य योजन्स तन्वात है, थीन लेयर ऑफ एयर, राइट। तो ऐसा करके उसका ज्योग्राफी है। ओके, तो ये भूमि 180,000 योजन्स, फिर 20,000 योजन्स घनोदधि, असंख्य योजन्स घनवात, और असंख्य योजन्स तनवात, राइट। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है, और हर एक नरक की भूमि की यही ज्योग्राफी है कि सबसे पहले भूमि होती है, फिर घनोदधि, घनवात और तनवात, और फिर असंख्य योजन्स का आकाश होता है, खाली जगह, और फिर उसके बाद दूसरा नरकावास शुरू होता है। तो अभी ये जो 180,000 योजन्स है, तो वो 3 भाग में विभाजित है। ओके, इट्स डिवाइड इनटू 3 सेपरेट सेगमेंट्स। तो उसको खंड कहते हैं। तो जो प्रथम खंड है उसको खर खंड कहा जाता है, उसका नाम है खर खंड। वो 16,000 योजन है।
फिर सेकंड जो खंड है उसको पंक खंड कहा जाता है, वो 84,000 योजन से। और थर्ड जो खंड खंड है वो उसको जल खंड कहा जाता है, वो 80,000 योजन से। ओके। तो प्रथम 16,000 योजन का खर खंड, 84,000 योजन का पंक खंड, और उसके बाद 80,000 योजन का जल खंड। तो अभी यहाँ पे शास्त्र में आता है कि जो प्रथम प्रथम जो नरकावास है या प्रथम जो रत्नप्रभा नरक है, वो ही अकेली तीन खंडों में विभाजित है। बाकी सभी जो छह, बाकी के छह नरका जो नरक के भूमि है, वो ऐसे खंडों में विभाजित नहीं है। राइट। तो ये जो तीन खंड है, बेसिकली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। राइट। तो यहाँ पे जो पहला जो प्रथम खंड है उसको खर खंड कहा जाता है। तो यह खर खंड 16,000 योजन से। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है ये जो 16,000 योजन से, उसमें 1,000 योजन ईच के 16 रत्न के बने हुए हैं, इसलिए उसको रत्न प्रभा कहा जाता है। ओके। तो देर आर 16 डिफरेंट लेयर्स ऑफ 1,000 योजन्स। ओके। तो इसके नाम शास्त्र में लिए गए कि कौन से रत्न के बने हुए हैं। तो बोलते प्रथम 1,000 योजन्स वो रत्न कांड है। सेकंड वज्र कांड, फिर वैद्युत कांड, लोहित कांड, मसार गल्ल कांड, हंस गर्भ कांड, पुलक कांड, सौगंधिक कांड, ज्योतिष रस कांड, अंजन कांड, अंजप पुलक कांड, रजत कांड, सुवर्ण कांड, अंक कांड, स्फटिक कांड और रिष्ट कांड। ओके। तो ऐसा करके 16 डिफरेंट लेयर से 16 डिफरेंट रत्नों की। अभी ये सब रत्न के नाम है। पहला है जो हमने देखा वो काला काले कलर के रत्न है, फिर वे वज्र रत्न है, वैदुर्य रत्न, लोहित रत्न। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रत्न के नाम है। तो ऐसा करके 1,000 योजन ईच, ऐसा 16,000 योजन अलग अलग रत्नों की वो भूमि बनी हुई है। उसके बाद सेकंड है पंक कांड, और उसके बाद थर्ड है जल कांड। जल कांड मतलब जल की बनी बनी हुई है। और पंक कांड वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिट्टी और वो सब की वो बनी हुई होती है। तो ऐसा करके प्रथम 180,000, ये 180,000 की ये रत्नप्रभा जो भूमि है। Okay? तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। तो अभी ये जो 180,000 योजन जो भूमि है, उसमें अनेक देवों का वास है। ओके। नारकी के जीवों का तो वास है, पर उसके साथ साथ अनेक देवों का वास है। तो उसमें वान वान व्यंतर देवता, व्यंतर देवता, और भुवनभति के देवता। तो ऐसे तीन प्रकार के देवता ये प्रथम रत्न प्रभा भूमि में वास करते हैं। बाकी सब जो नरक के भूमि है, सर्कर प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, वो सब में कोई भी देवों का वास नहीं है। देव अवश्य वहां पे जाते, जो परमाधामी देव है, जो प्रथम रत्नप्रभा नरक में जो वास है, वो थर्ड नरक तक मैक्सिमम जाते हैं वो नारकीय जीवों को वेदना देने के लिए। पर वो वहां पे रहते नहीं है। वो प्रथम रत्नप्रभा नरक में ही वो उनका निवास स्थान है। तो ये जो प्रथम जो रत्नप्रभा जो भूमि है, उसमें तीन टाइप ऑफ देवता का वास है। व्यंतर, व्यान व्यंतर और भुवनपति के देवता का वास है। उसके अलावा यहाँ पे नरक के 13 प्रतर है। ओके। हमने जैसे ऊर्ध्वलोक में देखा था कि प्रथम वैमानिक देवलोक में प्रतर 13 प्रतर थे, सेकंड वैमानिक दो लोक में 11 प्रतर। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रथम जो रत्नप्रभा नरक है उसमें 13 प्रतर है। मतलब 13 ऐसी भूमि है जहाँ पे नारकी के जीवों का वास है। तो कहा जाता है कि टोटल 13 प्रतर है। और इस प्रतर में टोटल 30 लाख नरकावास है। ओके। 30 लाख नरकावास। अभी एक नरकावास में शास्त्र में लिखा है, एक नरकावास में जो टोटल जो मनुष्य है उससे भी ज्यादा जीव है, मात्र एक नरकावास में। ओके। तो ऐसे 30 लाख नरकावास मात्र प्रथम रत्न प्रभा भूमि में है। मतलब तुम सोच सकते हो कि नारकी के जीव कितने होंगे। शास्त्र में कहा जाता है कि तिर्यंच के बाद सबसे ज्यादा जीव नारकी के होते हैं। असंख्य जीव नारकी के होते हैं, फिर असंख्य जीव देवलोक के होते हैं, और संख्याता जीव ही मनुष्य के होते हैं। तो मनुष्य गति इस वो काउंट कर सकते हैं, संख्याता जीव होते हैं, पर बाकी तिर्यंच, नरक और देव वो सभी असंख्य ही होते हैं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य भाव कितना दुष्कर है। हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू गेट द मनुष्य भाव। तो यहाँ पे प्रथम रत्नप्रभा नरक में ही 30 लाख नरकावास है, और एक नरकावास में भी
अपने जो जितने मनुष्य है उससे ज्यादा नारकी के जीव यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो 13 प्रतर है, राइट, तो हर एक प्रतर में ज्योग्राफी सेम होता है। तो सेंटर में इंद्रक करके नरकावास होता है, वो राउंड होता है। और आजू बाजू दिशा और विदिशा में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और जो भी विदिशा है उसमें स्क्वायर और ट्रायंगल शेप के नरकावास होते हैं। ओके। सेंटर में राउंड, उसको इंद्रक नरकावास कहते हैं। और दिशा और विदिशा में ट्रायंगल और स्क्वायर नरकावास होते हैं। और उसके बाद छूटे चवाए पुष्पवक किरणक नरकावास, मतलब अलग अलग शेप के, अलग अलग डायमेंशंस के नरकावास, वो पूरे हर एक प्रतर में ऐसे नरकावास होते हैं। राइट। तो यहाँ पे अगर ये प्रथम भूमि ले तो ये 180,000 योजन है। उसके बाद घनोदधि 20,000 योजन, घनवात असंख्य योजन, तनवात असंख्य योजन। पर ये जब ये जो रत्नप्रभा भूमि है वो कंप्लीटली इससे एनक्लोज्ड है। राइट। चारों तरफ घनोदधी है, चारों तरफ घनवात है, और चारों तरफ तनवात है। तो ये ऊपर की तरफ तरफ खुलती है। राइट। तो ये यहाँ पे हम रहते हैं, राइट, अपना जम्बू द्वीप है। तो यहाँ पे असंख्य द्वीप समुद्र, तो ये असंख्य द्वीप समुद्र को क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे खुलती है। तो यहाँ पे इसका डायमेंशंस दिया गया है। तो यहाँ पे 20,000 योजन से यहाँ पे वो पतला 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 होके यहाँ पे वो शास्त्र में लिखा है वो 6 योजन्स यहाँ पे होती है। तो ऊपर घनोदधि 6 योजन से, घनवात 4.5 योजन से, और तनवात 1.5 योजन से। ये असंख्य द्वीप समुद्र को क्रॉस करके यहाँ पे वो खुलती है। तो टोटल यहाँ का डायमेंशन 12 योजन है। ओके। तो एकदम पतली हो जाती है। ये इसका जो लेयर है, थिकनेस है, वो कम होते जाता है। तो टोटल ये घनोदधि, घनवात और तनवात यहाँ पे स्वयं भूतल भूमि के ऊपर वो 12 योजन्स उसका थिकनेस रहता है, टोटल थिकनेस। ओके। फिर हमने आज हम सिर्फ रत्नप्रभा के बारे में देख रहे हैं क्योंकि हमको देवों के बारे में बात करना है। पर हम जस्ट ब्रीफली ये रिवाइज कर देते हैं, पहले हमने इसकी बात की थी कि जो 13 प्रतर है, 13 प्रतर में नारकी के जीव वहां पे उत्पन्न होते हैं। राइट। तो पहला प्रतर, सेकंड प्रतर, थर्ड, इट्स लाइक अ स्काई स्क्रेपर, जो स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग होता है ना। तो पहला माल, दूसरा माल, तीसरा माल, ऐसा। तो यहाँ पे 13 13 13 माल है जहाँ पे नारकी के जीव उत्पन्न होते हैं। तो उसमें हर एक प्रतर में जो नारकीय जीव उत्पन्न होता है, जैसे जैसे वो प्रतर नीचे की तरफ जाती है, सेकंड प्रतर, थर्ड प्रतर, उसमें उनका आयुष्य इंक्रीज होते जाता है। तो सबसे कम जो आयुष्य है वो प्रथम प्रतर में 10,000 साल का होता है। और उत्कृष्ट आयुष्य 90,000 ईयर्स का होता है, वो फर्स्ट नरक के प्रतर का। सेकंड जो प्रतर है वो 10 लाख वर्ष से 90 लाख ईयर्स। थर्ड प्रथम प्रतर में 90 लाख ईयर्स से 1 पूर्व करोड़ वर्ष। फोर्थ प्रतर में 1 पूर्व करोड़ वर्ष से 1/10 सागरोपम। ऐसा ऐसा करते करते 13 प्रतर में 9/10 सागरोपम से 1 सागरोपम। राइट। तो जो नारकी के जीव इवन प्रथम रत्नप्रभा नरक में उत्पन्न होते हैं, अगर वो 13th प्रतर में उत्पन्न हो तो उसका आयुष्य क्लोज टू 1 सागरोपम उसका आयुष्य होगा। अगर प्रथम प्रतर में उत्पन्न हो तो उसका आयुष्य 10,000 से 90,000 ईयर्स होगा। तो इतना वास्ट डिफरेंस है, इवन विद इन एक एक नरकावास। राइट। प्रथम रत्नप्रभा नरक, फिर सेकंड सरकरा प्रभा, फिर वालुका प्रभा, उसमें तो आयुष्य और इंक्रीज होते जाता है। राइट। और सेवंथ जो लास्ट जो नरकावास है, जो महत्तम प्रभा, उसमें जो आयुष्य है वो 33 सागरोपम का नारकी को जीवों का आयुष्य होता है। तो जैसे जैसे तुम नीचे उत्पन्न होते जाते हो ऐसे ऐसे तुम्हारा आयुष्य इंक्रीज होते जाता है। तो अभी ये जो प्रतर है, राइट, पहली जो रत्न प्रभा भूमि है उसमें हमने देखा 13 प्रतर है। उसी प्रकार सेकंड सरकरा प्रभा जो भूमि है उसमें 11 प्रतर है। फिर थर्ड जो वालुका प्रभा है उसमें 9 प्रतर है। फोर्थ पंख प्रभा नरक है उसमें 7 प्रतर है। फिफ्थ धूम प्रभा नरक है उसमें 5 प्रतर है। सिक्स्थ तम प्रभा में 3 प्रतर है। और सेवंथ महातम प्रभा में 1 प्रतर है। तो ऐसा करके टोटल ऑल द 7 नरक को मिला के टोटल 49 प्रतर है। ओके। तो प्रथम नरकावास में रत्न प्रभा में जो हम देख रहे हैं आज उसमें 13 प्रतर है। फिर सेकंड में 11, 9, 7, 5, 4, 5, 3, 1,
ऐसा करके 49 प्रतर है। तभी शास्त्र में हर एक प्रतर का नाम दिया गया है। ओके। तो जैसे हम प्रथम आज देखेंगे रत्न प्रभा, जो भूमि है, उसमें जो नारकी के जीवों के उत्पन्न के 13 प्रतर है, उसमें जो नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार से है। जो पहला प्रतर है उसका नाम है सीमंतक, फिर सेकंड रोरक, भ्रांत, उद्भ्रांत, संभ्रांत, असंभ्रांत, विभ्रांत, तप्त, शीत, वक्रांत, अवक्रांत, विक्रांत और रोरक। ऐसा करके उसका शास्त्र में हर एक प्रतर का नाम दिया गया है। ऐसे करके सर्करा प्रभा का 11 प्रतर है, उसका नाम स्तनिद, तनक, मनक, वनक, घट, संघट, जीय, रूपजीय, लोल, लोलावर्त और रत्नलोल। तो ऐसा करके हर एक प्रतर में शास्त्र में नाम दिया गया है। और जो सेवंत जो नरकावास है उसमें एक ही प्रतर है, उसका नाम है अप्रतिष्ठान। ऐसा करके उसका नाम है। ओके। तो अभी हमने देखा कि ये जो भी सब प्रतर है, राइट, प्रतर में हर एक प्रतर में बहुत सारे नरकावास है, राइट। तो टोटल रत्नप्रभा नरक में 13 प्रतर है, और 13 प्रतर में मिला के टोटल 30 लाख नरकावास है। उसमें जो सेंटर का, हर एक प्रतर में जो सेंटर का जो नरकावास है वो गोल होता है, और आजू बाजू दिशा विदिशा में स्क्वायर और ट्रायंगल होता है, और बाकी छूटे चवाए अलग अलग आकार के पुष्पवक किरणक नरकावास होते हैं। तो ये जो नरकावास है, शास्त्र में कहते हैं कितने नरकावास संख्याता योजन के होते हैं, और कितने नरकावास असंख्य योजन के होते हैं, राइट। तो इतने बड़े बड़े नरकावास है कि थोड़े थोड़े नरकावास संख्याता योजन, और थोड़े नरकावास असंख्य योजन के होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हर एक जो नरकावास है उसके भी नाम है, राइट। हमने जैसे देखा हर एक प्रतर के तो नाम है, पर हर एक प्रतर में जो नरकावास है उसके भी नाम है। तो यहाँ पे शास्त्र में थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं कि जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो जैसे प्रथम रत्नप्रभा नरक है, उसमें जो प्रथम प्रतर है, राइट, उसमें सेंटर में इंद्रक विमान, इंद्रक नरकावास है, और पूर्व में कांश, पश्चिम में महाकांश, दक्षिण में पिपास, उत्तर में अति पिपास। ऐसा करके 4 प्रसिद्ध नरकावास है। ओके। फिर उसी प्रकार सेकंड सेकंड नरक ले लो, सरकरा प्रभा, उसमें पहली प्रतर लो, और पहली प्रतर में अगेन सेंटर में इंद्रक होता है, फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अनिच, महानिच, विनद्य और महाविनद्य। फिर 3G नरक ले लो, उसमें पहली प्रतर लो, तो सेंटर में इंद्रक, फिर दुख, महादुख, वेदना और महावेदना। तो ऐसा करके शास्त्र में इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, हर एक प्रतर का नाम दिया है, प्रतर में जो नरकावास है उसका भी हमको नाम से हमको उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि कितने नरकावास संख्याता योजन्स के हैं, और कितने नरकावास असंख्य योजन्स बड़े होते हैं। और जो असंख्य योजन्स वाले नरकावास है उसमें असंख्य नारकी के जीव यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जस्ट ब्रीफ टेबल है कि पहला जो हम देख रहे हैं रत्नप्रभा नरक, उसमें 30 लाख नरकावास है। उसमें 6 लाख नरकावास संख्या या योजन्स वाले हैं, और 24 लाख नरकावास असंख्य योजन्स वाले हैं, इतने बड़े हैं। फिर सेकंड अगर सरकरा प्रभा ले लो, तो सरकरा प्रभा में टोटल 25 लाख नरकावास है। उसमें 20 लाख असंख्य योजन्स के नरकावास है, और 5 लाख संख्याता योजन्स के नरकावास है। तो ऐसा करके पूरा टेबल हमको शास्त्र में मिलता है। तो टोटल कितने 84 लाख नरकावास है। ओके। उसमें से संख्याता योजन्स वाले 16 लाख 80,000, और असंख्याता योजन्स वाले 67 67 लाख 20,000 नरकावास है। तो ऐसा करके डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको शास्त्र में मिलता है कि टोटल कितने नरकावास है, सातों सात नरक मिला मिला के 84 लाख नरकावास। उसमें से मेजोरिटी ऑफ नरकावास असंख्य असंख्य योजन्स बड़े हैं, और उससे 1/4 जितने नरकावास संख्याता योजन्स बड़े हैं। जो संख्याता योजन्स वाले नरकावास है उसमें संख्याता नारकी के जीव उत्पन्न होते हैं, और असंख्य योजन वाले जो नरकावास है उसमें असंख्य नारकी के जीव उत्पन्न होते हैं, राइट। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब जो हमको टॉपिक में हमको डिस्कस करना है, तो बेसिकली जो रत्नप्रभा नरक है, राइट। तो रत्नप्रभा
या रत्नप्रभा भूमि है, तो हम यहाँ पे ये मेरू पर्वत है, और हम जो भूमि में है वो है स्वयं भूतल भूमि, हम यहाँ पे रहते हैं। तो उसके 180,000 योजन से पहली भूमि है, राइट। फिर घनोदधी, घनवात और तनवात। तो यहाँ पे प्रथम के 1,000 योजन्स और नीचे के 1,000 योजन्स को पहले हम माइनस कर लेते हैं। ओके, लेट्स। प्रथम के 1,000 योजन्स और नीचे के 1,000 योजन्स, तो बीच में जो 178,000 योजन्स है, ये एरिया बीच का 170,000 योजन्स, इसमें 13 नरक के प्रतर है। ओके, तो फर्स्ट 1,000 योजन्स को तुम बात कर लो और नीचे के 1,000 योजन्स को तुम बात कर लो, तो बीच में कितना रहा? 178,000 योजन्स। तो 178,000 योजन्स में ये 13 नरक के प्रतर है। तो इसका ज्योग्राफी ऐसा है कि सबसे पहले सीमंतक प्रतर है, जो फर्स्ट नरकावास नरक की प्रतर है। और हर एक नरक की प्रतर वो 3,000 योजन्स है। इवन तुम सेकंड सरकरा प्रभा में जाओ, थर्ड वालुका प्रभा में जाओ, सब में ये प्रतर का थिकनेस सेम रहता है। तो हर एक नरक में जो 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 प्रतर है उसका थिकनेस सेम रहता है। जो सीमन तक प्रतर है उसका थिकनेस 3,000 योजन है। फिर उसके बाद तो फर्स्ट टाइम हो गयो हमारा बॉस ने। ओके, तो तो हर एक में वो जो प्रतर का थिकनेस सेम रहता है। ओके, जो जो रत्न प्रभा में 13 प्रतर है, हर एक प्रतर की थिकनेस 3,000 योजन है। सरकरा प्रभा में 11 प्रतर है, उसमें भी हर एक प्रतर की थिकनेस 3,000 योजन है। इवन लास्ट में जो तम प्रभा है उसमें मात्र एक प्रतर है, और उसमें भी उसका थिकनेस 3,000 योजन है। ओके, तो यहाँ पे उसका ज्योग्राफी ऐसा है कि सबसे पहले पहली प्रतर, ओके, नरक की 3,000 योजन। फिर उसके बाद देर इज नथिंग, उसको शून्य पिंड कहते हैं, मात्र भूमि है। तो वो 11,583 योजन है। फिर उसके बाद सेकंड नरक की प्रतर, उसको रोरक प्रतर कहते हैं, वो भी 3,000 योजन। और अभी ना, अभी भुवनपति देव का वास है, ऑल्टरनेट। तो नरक के प्रतर, उसके बाद भुवनपति देव, वापस नरक के प्रतर, वापस भुवनपति देव। तो ऐसा करके सबसे पहले नरक का प्रतर, फिर कुछ नहीं, फिर नरक का प्रतर, फिर असुर कुमार देवताओं का वास। ये भुवनपति के देव है। भुवनपति के देव 10 टाइप्स के होते हैं। तो पहले असुर कुमार देवता का वास, फिर नरक की प्रतर, फिर नाग कुमार देवता के वास। जैसे धर्मेंद्र को हम पूछते हैं ना, वो नाग कुमार के देवता है, वो यहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद नरक की प्रतर, फिर सुवर्ण कुमार देवता का वास, फिर नरक की प्रतर, विद्युत कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, अग्नि कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, द्वीप कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, उदधि कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, दिशि कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, वायु कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, स्तनिक कुमार देवता का वास, नरक नरक की प्रतर, और उसके बाद कुछ भी नहीं, खाली खाली भूमि, और वापस नरक की प्रतर। तो ऐसा 13 नरक की प्रतर, और बीच बीच में ये 10 टाइप के भुवनपति देवताओं का यहाँ पे वास होता है, राइट। तो अगेन ये 180,000 योजन्स, उसमें प्रथम के 1,000 योजन्स को माइनस करो, नीचे के 1,000 योजन्स को माइनस करो, बीच में जो 178,000 योजन्स है, उसमें बेसिकली यू कैन इमेजिन ये 25 स्टोरी बिल्डिंग है। ओके, ऐसा ऐसा तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरा 25 स्टोरीज बिल्डिंग है। उसमें से जो जो ऑड नंबर ऑफ फ्लोर्स है, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, उसमें सब नरक की प्रतर है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, वो सब नरक की प्रतर है, उसमें नारकी के जीव रहते हैं। और बीच बीच में, तो सेकंड और 24th फ्लोर को तुम माइनस कर दो, सेकंड फ्लोर में भी कुछ नहीं है, 24th फ्लोर में भी कुछ नहीं है, पर बीच के जो इवन नंबर है, जो फोर्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, एट्थ फ्लोर, उसमें भुवनपति देवताओं का वास है। ओके, तो ऐसा करके तुम इमेजिन करो, 25 फ्लोर का स्काई स्क्रेपर है, उसमें से ऑड नंबर पे सभी नारकीय जीव रहते हैं, इवन नंबर में एक्सेप्ट सेकंड एंड 24th, बाकी के इवन नंबर पे फ्लोर्स में 10 प्रकार के भुवनपति देवताओं का वास है, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ की ज्योग्राफी हुई। तो हमने जो ऊपर का 1,000 योजन्स और नीचे का 1,000 योजन छोड़ा था, तो ये नीचे का 1,000 योजन्स में कुछ भी नहीं है, उसको शून्य पिंड कहते हैं।
और उसके बाद घनोदधी घनवाद तनवाद शुरू होता है। पर ऊपर का जो 1000 योजन है, ये मध्य लोक है। तो यहाँ पे डिवीजन होता है। तो यहाँ पे पहला जो 1000 हमने देखा था, राइट, हम जो भूमि में उसके 900 योजन नीचे तक मध्य लोक है। तो यहाँ से 900 योजन तक ये मध्य लोक है ये। और उसके बाद ये अधोलोक शुरू होता है। तो अधोलोक में ये जो 10 प्रकार के भुवनपति है, वो सब अधोलोक में है। और यहाँ पे जो पहले जो 1000 योजन हमने छोड़ा, उसमें व्यंतर देवता और व्यान व्यंतर देवता ये सब मध्य लोक में है। तो व्यंतर और व्यान व्यंतर देवता अपने से एकदम नजदीक नजदीक है, वो सब मध्य लोक में है। ये भुवनपति देवता सब अधोलोक में है, राइट। तो इवन भूमि सब कनेक्टेड है, दिस इज वन सिंगल भूमि। ये पूरी थिकनेस पूरा एक ही भूमि कनेक्टेड है। पर दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड, 900 योजन तक मध्य लोक और उसके नीचे अधोलोक, राइट। तो अ, अभी हमको पहले के जो 1000 योजन है, राइट, उसके बारे में हमको देखना है। तो जो पहले के जो जो 1000 योजन से जिसको मध्यलोक कहते हैं, उसमें दोनों वान व्यंतर और व्यंतर देवता का वास है, राइट। तो उसमें से ये जो 1000 योजन है, राइट, तो 1000 योजन में सबसे पहले ऊपर के 100 योजन और नीचे के 100 योजन माइनस कर देते हैं। ओके। तो ऊपर के ये 100 योजन और नीचे के 100 योजन, तो बीच में जो 800 योजन है यहाँ पे नीचे, उसमें 8 टाइप के व्यंतर देवों का वास व्यास है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो 8 टाइप के जो व्यंतर देवता है वो यहाँ पे रहते हैं, ये सब मध्यलोकी है। ओके। और ऊपर का जो 100 योजन जो माइनस किया, उसमें से ऊपर के 10 योजन माइनस करो और नीचे के 10 योजन माइनस करो। बीच के जो 80 योजन से उसमें 8 टाइप के वान व्यंतर देवता का वास है। तो ये व्यंतर देवता कैस कौन है और व्यान व्यंतर देवता कौन है, राइट। तो वान व्यंतर देवता मतलब जो वन में रहते हैं, झाड़ों में रहते हैं, जो गुफा में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, राइट, ये सब वान व्यंतर देवता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इवन शास्त्र में कहीं कहीं उल्लेख आता है कि गंगा नदी है, नदी की जो देवी है वो गांगे है। तो गांगे वो व्यान व्यंतर देवी है। ये सब जो झाड़, जो गुफा, माउंटेन्स और नदी हो, जो फेमस नदी की जो जो अधिष्ठायक देव देवी होते हैं, ये सब व्यान व्यंतर देवी होते हैं, क्योंकि वो अपने से एकदम नजदीक होती है। हम जहाँ रहते हैं उससे एकदम नजदीक होती है। तो ये सब 8, तो तो हम जहाँ पे रहते हैं, राइट, उससे हम नीचे जाए 10 योजन तक तो कुछ भी नहीं है, शून्य पिंड है, मतलब सिर्फ भूमि है। 10 योजन मतलब 80 माइल्स के बाद ये 8 टाइप के व्यान व्यंतर देवी देवता का व्यास है, वो 80 योजन तक। ओके। उसके बाद अगेन 10 योजन तक कुछ नहीं है। और उसके बाद 800 योजन तक ये व्यंतर 8 टाइप के व्यंतर देव का व्यास है। और उसके बाद अगेन 100 योजन कुछ भी नहीं है, राइट। ऐसा करके ये मध्य लोक का अपने नीचे की तरफ का ये ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हम व्यंतर देव के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि 8 प्रकार के व्यंतर देव है। देखो हम काफी व्यंतर देव को हम पूछते हैं, हम आगे देखेंगे। पर ये जो जो व्यंतर देव है, वो कौन से, वो 800 800 योजन अपने से 100 योजन छोड़ के जो 800 योजन उसके बाद 800 योजन आता है, उसमें ये व्यंतर देव का वास है। तो बोलते हैं शास्त्र में 8 प्रकार के व्यंतर देव है। वो है पिचास, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गांधर्व और महोरग। ऐसा करके 8 प्रकार के व्यंतर देव है। उसमें जो भगवान के यक्ष और यक्षिणी है वो इसमें इसमें आते हैं, राइट। हम जैसे अंबिका देवी, राइट, चक्रेश्वरी देवी, पद्मावती देवी, ये सब यक्ष, ये सब व्यंतर वो यहाँ पे ये मध्य लोक में ही अपने नीचे उनका वास है। तो भगवान की सभी यक्ष और यक्षिणी, इवन मणिभद्र वीर, मणिभद्र वो इंद्र है यक्ष का, वो हम उसकी पूजा करते हैं, राइट, रोज। तो ये भी ये यक्ष जाति के व्यंतर देव है। तो 8 प्रकार के व्यंतर देव में पिचास, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गांधर्व और महोरग। तो उसका शरीर का वर्ण दिया है कि थोड़े श्याम मतलब काले वर्ण वर्ण के हैं, कोई श्वेत वर्ण का है, नीले, श्वेत और श्याम। तो ऐसा करके उनका शरीर का वर्ण दिया है। फिर उनका चिन्ह, चिन्ह मतलब वो जो मुकुट पहनते हैं, मुकुट पे उनका चिन्ह होता है कि जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे यक्ष है तो उसका मुकुट का चिन्ह वड वृक्ष है।
तो उससे पता चलता है कि ये यक्ष जाति के देवता है। फिर तो ये 8 जाति के जो व्यंतर देव है, उसमें ना इतना डिटेल में ज्योग्राफी नहीं मिलता है, पर उसमें एक दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में, राइट, ऐसा करके यहाँ पे ये दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में ऐसा करके उसका डिवीजन होते हैं। तो यहाँ पे 8 प्रकार के व्यंतर देव है और यहाँ पे 8 प्रकार के व्यंतर देव है। तो हर एक के इंद्र अलग है। तो जैसे 50 को जाति के व्यंतर देव है, उनके दक्षिण में जो इंद्र है वो कार है, उत्तर में जो इंद्र है वो महाकाल है। जैसे भूत है, उसमें सुरूप प्रतिरूप। यक्ष है, उसमें पूर्णभद्र और मणिभद्र। अब मणिभद्र की पूजा करते हैं क्योंकि वो पूर्व भव में वो साधु भगवान थे। फिर राक्षस, उसमें भीम और महाभीम। किन्नर में किन्नर और किम पुरुष में सत्पुरुष महापुरुष, ये सब इंद्र के नाम है। गांधर्व में गतिरथी और गति यश। अभी ये इंटरेस्टिंग ऐसा है कि जो गांधर्व का जाति के व्यंतर देव है ना, उसमें जो गतिरथी इंद्र है ना, उसकी जो पटरानी है वो सरस्वती माता है। हम जिसकी पूजा करते हैं वो गांधर्व, वो बेसिकली गांधर्व जाति के व्यंतर देवी है, राइट। तो लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब भी हम जिसकी पूजा करते हैं वो भी सब व्यंतर देवियां है। तो गति रति जो इंद्र है, उसकी मुख्य पटरानी वो सरस्वती देवी है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता है। तो गति रति गति यश और महोरग में अतिकाय महाकाय, ऐसा करके 16 इंद्र है व्यंतर देव के। उसके बाद थोड़ा और डिस्क्रिप्शन है कि उसमें हर एक में 4,000 सामानिक देव होते हैं, 3 परषदा होती है और 16,000 आत्मरक्षक देव होते हैं, ऐसा करके उसका उसका डिस्क्रिप्शन है। तो अभी ये जो व्यंतर देव है और व्यंतर देविया है, तो व्यंतर देव का उत्कृष्ट आयुष्य एक पलियोपम है। व्यंतर देवी है, उसका उत्कृष्ट आयुष्य अर्ध पलियोपम है। जैसे सरस्वती देवी का उत्कृष्ट आयुष्य अर्ध पलियोपम होगा, जैसे मणिभद्र का उत्कृष्ट आयुष्य एक पलियोपम होगा। फिर जगन आयुष्य दोनों का 10,000 साल है। शरीर की हाइट 7 हाथ है, उनकी जो मेन जो शरीर का जो हाइट है वो 7 हैंड्स है। फिर उसके बाद वो 7 स्तोक में एक बार श्वास लेते हैं, मतलब स्तोक मतलब एक श्वासोश्वास को एक स्तोक कहते हैं। तो हम जैसे 7 बार श्वास लेते हैं, उसमें वो एक ही बार श्वास लेते हैं। और उनका आहार 4 दिन में एक बार वो आहार ग्रहण करते हैं। और आहार ये सब वैक्रिय लब्धि वाले वैक्रिय देव शरीर वाले देव होते हैं ना, तो वो सिर्फ मन से सोचते हैं और आहार ग्रहण हो जाता है, राइट। वो अपने जैसे खाते नहीं है, वो शरीर से पुद्गलों को, हम पहले देखा था वैमानिक देव में कि वो शरीर से खाने के आहार योग्य पुद्गल को वो उसका भोग करते हैं, राइट। तो 4 दिन में ये एक बार आहार ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद व्यान व्यंतर, जो अपने से सबसे क्लोज है, जो जो प्रथम 100 योजन्स अपने नीचे, प्रथम 100 योजन्स में जो व्यान व्यंतर देव देविया है, वो भी 8 प्रकार के हैं। अर्णपिन्नी, पर्णपिन्नी, ऋषिवादी, भूतवादी, क्रंदित, महाक्रंदित, कोहंड और पतंग। और उसमें भी दक्षिण में इंद्र है और उत्तर में इंद्र है। जैसे आर्ण पिंडी में सन्निहित सामानिक, पर्ण पिंडी में घाता विधाता, ऐसा करके शास्त्र में दक्षिण दिशा में जो व्यान है उसके इंद्र है, और उत्तर दिशा में जो उनके आवास है उसके भी इंद्र है, राइट। तो टोटल 8 टाइप के व्यंतर देवता जो अपने सबसे नजदीक है, उससे नीचे 8 टाइप के व्यंतर देवता जो नीचे के 800 योजन्स में रहते हैं। और उसके बाद अधोलोक शुरू होता है, और अधोलोक में 10 प्रकार के भुवनपति देवताओं का वास है। तो यहाँ पे शास्त्र में काफी डिटेल में दिया गया है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि जो 8 टाइप के जो व्यंतर देव है, राइट। तो जो 8 टाइप के व्यंतर देव, उसमें प्रथम टाइप के व्यंतर देव है वो है पिचास, राइट। वो भी 16 टाइप्स ऑफ पिचास है। तो शास्त्र में हर एक टाइप के नाम दिए हैं, क्रुमांड, पटक, जोस, अनिक, काल, ऐसा करके 16 टाइप के पिचास है। तो बोलते हैं कि हर एक का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि पिचास है वो स्वाभाविक सुंदर रूप वाले हैं, सौम्य आकृति वाले हैं, और कंठ और हाथों में रत्नों का आभूषण पहनते हैं। फिर उसके बाद भूत है, वो 9 प्रकार के भूत है, सूक्ष्म, प्रतिरूप, अतिरूप, भूतोत्तम, ऐसा करके शास्त्र में 9 प्रकार के भूत के नाम है। वो भी सुंदर आकृति वाले, उत्तम रूप, और अंग में विविध विविध प्रकार का विलेपन करते हैं। फिर यक्ष, राइट, जो अपने भगवान के यक्ष और यक्षिणी है।
वो पूर्णभद्र, मणिभद्र, श्वेतभद्र, हरिभद्र, सुमतभद्र, ऐसा करके 13 प्रकार के यक्ष है। और ये सब यक्ष बोलते हैं कि उनके हाथ, पैर, तरिया, तारू, जिन्ना, होठ उसके नीचे और नख उसके नीचे के भाग लाल कलर के होते हैं। मस्तक पे वो मुकुट पहनते हैं और विविध प्रकार के वो आभूषण धारण करते हैं। वो स्वभाव में गंभीर होते हैं और उनका दर्शन मनोहर होता है। ये सब यक्ष का डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद राक्षस। तो 7 प्रकार के राक्षस है: विघ्न, भीम, महाभीम, राक्षस, विनायक, ब्रह्म राक्षस और जल राक्षस। बोलते हैं उसके जो होठ होते हैं वो लटकते होठ होते हैं और लाल कलर के विकराल होठ होते हैं। वो सुवर्ण के आभरण पहनते हैं और उनकी आकृति अति भयंकर उनकी आकृति होती है राक्षस की। फिर 10 प्रकार के किन्नर होते हैं: किन्नर, रूपशारी, हृदय संगम, ऐसा करके नाम है। तो ये जो किन्नर जाति के जो व्यंतर देव है वो बहुत सुंदर होते हैं। और वो तेज वाले मुगट पहनते हैं, जिससे तेज तेज झरहरता जो मुगट है ऐसा मुगट को वो धारण करते हैं। फिर 10 प्रकार के किम पुरुष है, सतपुरुष, पुरुषोत्तम, ऐसा करके वो भी रूप वाले होते हैं। उनके हाथ और मुख मनोहर होते हैं और विचित्र प्रकार की माला गले में माला को धारण करते हैं। और वो विविध जाति के विलेपन की अंग पे रचना करते हैं। फिर उसके बाद 10 प्रकार के महोरक करके है, जो व्यंतर देव है। वो बोलते हैं सर्व महावेग वाले, मतलब वो फास्ट गति से वो ट्रैवल कर सकते हैं। बड़े शरीर वाले और चित्र और विचित्र आभूषण को धारण करने वाले। और फिर है लास्ट है 12 प्रकार के गंधर्व। गंधर्व हमने देखा था, तो आहा, अहू, तंबरू, ऐसा करके उसमें जो गति रति टाइप के गंधर्व है उसकी जो पटरानी है वो सरस्वती माता है। ओके, वो 12 प्रकार के गंधर्व है। बोलते वो अति सुंदर होते, उत्तम रूप वाले, मस्तक में मुकुट धारण करते और कंठ में आहार को धारण करने वाले होते। तो ऐसा करके व्यंतर जो 8 टाइप के व्यंतर है उसके पेटा भेद उसके प्रभेद 87 जाति होती है। ओके, व्यंतर की। तो ऐसा करके शास्त्र में उल्लेख है। तो यहाँ पे जो हमने बात की सरस्वती माता, वो गतिरथी इंद्र की मुख्य पटरानी है। ऐसा करके क्षेत्र समास नाम के भगवती सूत्र नाम के आगम में उसमें लिखा गया है। ओके, तो जस्ट ब्रीफली रिवाइज। रत्नप्रभा भूमि, और सिर्फ प्रथम भूमि में ही देव देवियों का वास है, राइट। तो प्रथम भूमि में प्र, प्रथम के 10 योजन्स में कुछ नहीं। फिर 8 टाइप के व्यंतर देव 80 योजन्स तक। फिर 10 योजन्स तक कुछ नहीं। फिर 800 योजन्स में 8 टाइप के व्यंतर देवता का वास। फिर 100 योजन्स तक कुछ नहीं। फिर उसके बाद नरक के प्रतर शुरू होते हैं। एवरी प्रतर इज 3000 योजन्स। और प्रतर के बीच में जो पहले प्रतर के बाद कुछ नहीं। फिर सेकंड प्रतर जो नरक का प्रतर है, फिर असुर कुमार, फिर ऐसा करके 178,000 योजन्स तक यहाँ पे जाता है। और नीचे के 1000 योजन्स भी कुछ नहीं। तो ऐसा करके रत्न प्रभा का ज्योग्राफी है। इसके बारे में हमने बात किया। तो यहाँ पे जो हमने व्यंतर और व्यान व्यंतर की बात की। तो यहाँ पे 10 टाइप के जो भुवनपति देवता है ना उसकी भी यहाँ पे बात आती है। जैसे हमको काफी सारे तो हमको पता है, जैसे धर्मेंद्र देव पता है, जब हम पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव उसकी हम पूजा करते हैं, वो भी वो अधोलोक में है। वो भुवनपति के देवता है। तो ऐसे 10 टाइप के भुवनपति के देवता है। उसमें दक्षिण में इंद्र और उत्तर में इंद्र, राइट। अगेन जैसे व्यंतर का था ऐसे, तो जैसे असुर कुमार है उसमें दक्षिण के इंद्र चर्मेंद्र और उत्तर में बलिंद्र। तो अभी ये जो असुर कुमार है ना, वो असुर कुमार जो जो 15 टाइप के परमाधामी देव है जो नरक के जीवों को त्रास देते वेदना देते, वो सब असुर कुमार देवता है। तो परमाधामी देवता ये सब यहाँ पे वो निवास करते हैं। जो 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 प्रथम प्रतर नरक के प्रतर के नीचे है वो यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये सब ऑल द 15 टाइप्स ऑफ परमाधामी देव दे फॉल्स अंदर असुर कुमार। फिर नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, राइट। जैसे वायु कुमार, जब भगवान के समय में ये वायु कुमार देवता वो सब आते हैं, राइट। भगवान उस समय जब समोसरण की रचना होती है। फिर उसके बाद उनके कितने भवन है उसके उल्लेख आता है। कि हमने जैसे नारकी का देखा कि टोटल 84 लाख नरकावास है, उसमें रत्नप्रभा में 30 लाख नरकावास है। ऐसे इनके भी भवन है।
राइट। और हर एक भवन बोलते हैं कि जैसे नरक का नारकी का जो है आवास, उस उतने ही ये बड़े उनके भवन होते हैं। तो जैसे असुर कुमार के एक एक भवन बोलते भरत क्षेत्र से भी बड़ा होता है। तो उसमें 34 लाख भवन दक्षिण दिशा में, और उत्तर दिशा में 30 लाख भवन। जैसे नाग कुमार देवता का दक्षिण दिशा में 44 लाख भवन, उत्तर दिशा में 40 लाख भवन। तो ऐसा करके हर एक की भवन की संख्या और सब कुछ ऐड करें तो 7 करोड़ ने 72 लाख। अगर ये तुमको याद हो, हम सकड़ तीर्थ में ये सूत्र बोलते हैं, 7 करोड़ ने 72 लाख भुवन प्रतिमा केवल भाग। याद है? सकल तीर्थ सूत्र में इसका उल्लेख आता है कि टोटल भुवनपति देवता के कितने कितने ये भवन है। तो बोलते हैं 7 करोड़ ने 72 लाख। और इसका उल्लेख इसलिए आता है कि हर एक में एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। राइट। हर एक, तो टोटल 7 करोड़ एंड 72 लाख शाश्वत जिन चैत्य है। तो हर एक भुवनपति के आवास में एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। फिर उसके बाद उसका चिन्ह, मुकुट का चिन्ह, उसका देह का वर्ण, वस्त्र का वर्ण, उनका जो पर्षदा है, सामानिक देव, आत्मरक्षक देव, उसकी सब संख्या शास्त्र में दी गई है। तो यहाँ पे मैंने वो कटिंग रखा है। 7 करोड़ ने 72 लाख भुवन प्रतिमा देवल भाग 180 बीम प्रमाण एक एक चैत्य संख्या जान 63 करोड़ 89 करोड़ 7 लाख बंधु कर जोड़। तो ये भुवनपति में कितने हैं? 7 करोड़ ने 72 लाख भुवनपति के आवास है। हर एक में एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। और एक एक शाश्वत जिन चैत्य में 180 बीम प्रमाण, 180 भगवान की प्रतिमा है एक एक चैत्य में। तो टोटल भगवान की प्रतिमा 63 करोड़ 89 करोड़ 7 लाख वंदु कर, जो वो सबको हम वंदन करते हैं। राइट। और हमने ये देखा कि जो परमा 15 टाइप के परमाधामी देवता है, वो असुर कुमार जाति के परमाधामी देवता है। फिर उसके बाद इसको हम इतना कवर नहीं करेंगे। पर यहाँ पे 7 टाइप के नरक, और उसका थिकनेस, और फिर उसके बाद इसका कितने प्रतर प्रतर का थिकनेस, वो सब उसका डिविजन्स यहाँ पे दिया गया है। राइट। तो यहाँ पे हम जैन ज्योग्राफी का टॉपिक यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुझे थोड़े अच्छे टॉपिक्स लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में मुझे एक निगोद का टॉपिक लेना है। तो निगोद का भी ये 14 राज लोग के साथ कनेक्शन है। इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में हम निगोद का टॉपिक लेंगे। और अभी हम शांतिनाथ भगवान का हम जीवन चरित्र शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। तो अभी तक हमने शांतिनाथ भगवान के 3 भव देखे, फोर्थ भव के बारे में हम देख रहे थे। जस्ट टू रिकैप, शांतिनाथ भगवान का जीव हम प्रथम भव में श्री सेना करके था। उसकी 2 पत्नी थी, अभिनंदा और शिखानंदिता। और उसके बाद कपिल करके ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम सत्यभामा था। सत्यभामा कपिल को छोड़ के वो अभिनंदिता के शरण में चली गई थी। और यहाँ पे ये सभी श्री श्री सेना जो शांतिनाथ भगवान का जीव है, अभिनंदिता, शिखानंदिता और सत्यभामा, वो मर के उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक मनुष्य के उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद ये सभी 4 जीव सौधर्मा देवलोक में उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद हम फोर्थ भव के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें शांतिनाथ भगवान का जीव वो अमिता तेजास करके है, अक्र कीर्ति और ज्योतिर्माला का सन। और यहाँ पे त्रिपुष्ट वासुदेव जो भगवान महावीर का जीव है, और स्वयं प्रभा का सन श्री विजय, वो अभिनंदित का जीव, वो श्री विजय है। और यहाँ पे त्रिपुष्ट वासुदेव और स्वयं प्रभा की डॉटर का नाम ज्योतिर्प्रभा। और यहाँ पे श्री विजय का विवाह सुतारा से होता है, और अमिता तेजस का यहाँ विवाह ज्योतिर्प्रभा में होता है। तो हमने देखा था कि जो शांतिनाथ भगवान का जीव है, वो ये ना श्रेयांश नाथ भगवान के जीवन काल की बात है। शांतिनाथ भगवान तो 16th तीर्थंकर है, पर श्रेयांश नाथ जब 11th तीर्थंकर थे, तब त्रिपुष्ट वासुदेव थे। राइट। तो यहाँ पे पता चलता है कि त्रिपुष्ट वासुदेव जो भगवान महावीर का जीव, वो शांतिनाथ भगवान के फुआ थे, फुआ। राइट। वो एक भाव में, तो यहाँ पे वो क्रॉस होता है, शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान के जीव को यहाँ पे क्रॉस होता है। तो यहाँ पे स्टोरी स्टोरी में हम देख रहे थे कि जो कपिल जो ब्राह्मण है,
राइट। वो वो आर्त और रौद्र ध्यान में वो मर जाता है। वो काफी तिर्यंज के भव करता है, और फिर बाद में वो विद्याधर राजा बनता है, अशनि घोष। और वो अशनि घोष राजा बन के ये सुतारा को किडनैप करता है, क्योंकि उसको पूर्व भव में उसकी पत्नी थी, तो उसको देख के उसको राग पैदा होता है। इसलिए अशनि घोष यहाँ पे सुतारा को किडनैप करता है। और यहाँ पे अमिता तेजास और श्री विजय उसको उसके सामने युद्ध करते हैं, असनी घोष के सामने। और वो महाज्वाला करके विद्या को छोड़ते हैं, और असनी घोष घबरा के केवली भगवान के शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे असनी घोष, अमिता तेजास और श्री विजय, ये सभी केवली भगवान के शरण में बैठे हैं। और अभी केवली भगवान उनकी जीवन स्टोरी कह रहे हैं। अमिता तेजास जो शांतिनाथ भगवान के जीव है, श्री विजय और असनी घोष का वो प्रीवियस उसका बैक स्टोरी यहाँ पे केवली भगवंत कह रहे हैं। तो यहाँ पे केवली भगवंत जो कपिल का जीव है, असनी घोष, उसके बारे में कह रहे हैं। तो बोलते हैं, देन केवली भगवंत बला रिलेटेड द स्टोरी ऑफ सत्यभामा, कपिल, श्री सेना, शिखा नंदिता एंड अभिनंदिता. The Mahamuni further told Sri Sena, Abhinandita, Sikhanandita, and Satyabhama they became Yugliks after their deaths. And after that, they became Dev in Sudharma Kalp. From Sudharma Kalp, Sri Sena became Amita Tejas, Sikhanandita's Jew became his wife Jyotir Prabha, Abhinandita's Jew became Sri Vijay, and Satyabhama became Sutara. Because Kapil died of Arthadhyan, he wandered through many bhavs. He destroyed the karma arising from Arthadhyan by Akam Nirjara, being born again and again in Tiryanch and Narak. On the bank of river Airavati in the forest Bhutaratna, Kapil became son Dharmila of of uh, of, Ja- of of Jati Lakshmika, who was devoted to Tap, and of his wife Pavanavega. Cherish Jatila Shika was a tapas sadhu, cherished by a woman Sadhvi, and by Dharmila gradually grew up. After taking initiation at the side of his father as a Shiv sadhu, he began his tapasya. In winter, on the nights terrible from cold, he endured a stream of water from jar with a hole in the bottom, like a mountain rock enduring a stream from a cascade. The sun over his head and blazing fires at his sides, so he endured the 5 fires at the midday in summer. In pools dug by himself and filled with rainwater, he stood in water up to his neck, reciting mantras of Shiva. He dug wells and ponds, undeterred by the injury to the Prithvika and Apkai Jeeves. He cut woods from trees and made fires and lights for the roads, unafraid of pap, of burning of wood, and also the fall of insects into the fire. At the beginning of meal, he always made a gift of food to crows, if they were like guests. He worshipped and honored cows like gods, and also worshipped trees like banyan trees and peepal trees. Doing such things as this with the idea that they were dharma, he spent much of his life living with the fruit of labor. One day he saw a Vidyadhar going through a air to his Viman. He made a nidan. May I be like him in another birth because of my tapasya. In course of time he died, and then he was born as you, the son of Vidyadhar king Indrasani and his wife Asuri in the city Kamarakanka. This love of yours for Sutara was from the connection in the former birth. Sanskar of former birth last for hundreds of births. Sutara, Amita Tejas, Sri Vijay, and Ashani Ghosh were astonished from hearing this about their former births. Am I capable of moksha or not? Questioned Amita Tejas to Kevali Bhagwant. Kevali Bhagwan replied, in the ninth bhav from this bhav, in this country Bharakshetra, served by 32,000 crown kings, Lord 14 of 14 Ratnas and now Nidhis, you will be the fifth Chakravarti. O long-armed one, in that birth you will become the 16th Arihant called Santinath. Your feet honored by 64 Indras. The king Sri Vijay will be your first son and also the first Gandhar in the same birth. Then the king Sri Vijay and Amita Tejas bowed to the Kevali Bhagwant and took the Bara Vrats of Shravak. Then Asani Ghosh bowed to the great Muni Balbhadra and from devotion spoke, O Kevali,
Since I have heard from your lips my own pain arising from in a former births, my mind trembles even now from thinking about that. By repeated births in Tiryans and Narak, and numerous killings, cuttings, and piercing I have experienced many times the consequences of Artha Dhyan and Rautra Dhyan, which I made in the birth of Kapil, as a result of separation of my wife. Then my evil karma destroyed by Akam Nijra. Finally, I attained Manushya Bhav in a former birth. In that birth as well, also because of my bad karma, I didn't come in contact with the religion of Jineshwar, practice foolish tapasya, and produce much trouble and little result. Because I made a wish for a reward of my tapasya. I became Vidyadhar king in this city, Kamarakanka, in this birth. I kidnapped another's wife, and because of the fear of great Vidya Mahajwala, had an auspicious end, since you, who give release to all the pain, have been found as a refuge. Teacher of the world, I have wandered through so many birds without knowing religion of Jineshwar, like a blind man who does not see an object before him. Now save me, save me. Henceforth, let not a moment pass while I am deprived of the sadhu dharma. O Lord, give me a diksha as your shishya. He was accepted as a shishya by Achal with the verse, "This is suitable for you." Approaching Amita Tejas, he said respectfully, "Even though I am proud, I am not ashamed to make humble submission to you, whose grandfather is worshipful Jwala Jatin, like a flame to the fuel of karma, whose father is Arkakirti, blessed, fortunate, who abandoned the power like a straw, a son with a brilliance in the form of Tap, you, who are a future Chakravarti and a future Haryant. The kingdom of mine is now yours. Do not think otherwise." After this speech, he sat his eldest son, Ashwaghosh, on Amita Teja's protection like a child. Then Asani Ghosh, in company with many of the kings, took Diksha under Achal Swami. Amita Teja, Sri Vijay, Ashwaghosh, they all moved to Baldev and went to their respective homes. Sri Vijay and Amita Tejas spent their time holding distinguished 8-day festivals in the Derasars of the Aryans, making their wealth accomplish its purpose by giving sadhus Supatradan, which were always free from faults, acceptable and achit. One day, Amita Tejas was keeping Pausad in the Pausad house near the Derasar. At that time, two flying munis, like two arms of Dharma, came there with the intention of worshipping the Bhagwan in the Derasar. When he saw them coming, King Amita Tejas rose to show them the honor and worship them, delighted at seeing them. The excellent munis circumvented the Jineshwars 3 times, worshipped and said to Amita Tejas, "Like water in a desert, the Manushya Bhav is hard to obtain. When it has been attained, it certainly must not be passed in vain from lack of Pursarth. Negligence or pramad toward the dharma of Jineshwar should not be shown at all. There is no other dharma that can fulfill all your desires except the dharma of Jineshwar Bhagwan." After saying this, the two munis returned through the air. Every year, Sri Vijay and Amita Tejas held 3-day festivals in the Derasar of Aryans. They also had a superior 8-day festivals during Naupadoli in the Chaitra Mas and Aso Mas. They also held a 3-day festival at a shrine of Rusap Swami and on the spot of Achal Bala, who had achieved Keval Jnana. One day, Amita Tejas was in his own palace, like the sun on Sumeru, attended by ministers. He to whom the matchless Jain Dharma was dear saw a Muni who had fasted for a month, came for Gochri. His entire body was dried up by tap, with veins in the body visible, like an ocean with high waves. His joint crackling, like an old man made of bamboo. His ribs were apparent, shining with wealth of light of tapasya, a mirror of dharma. Amita Tejas rose to receive him, did pradaktinas of the sadhu 3 times, paid vandan to the muni, and presented him with the pure food. From the power of the gift of the Supatra Dan to the right person, the Devtas did the 5 divine things then and there. With righteous accents of this kind, many thousands of years passed for Sri Vijaya and Amita Tejas absorbed in happiness. Once upon a time, when King Amita Tejas
and King Srivijay went together to Garden Nandan to worship the Saraswati Bhagwan of Aryant. After finishing the puja, they wandered around from curiosity to see the grounds of the Garden Nandanvan. They saw two excellent flying munis, great sadhus, named Vipulmati and Mahamati. After they had done pradakshinas of the two munis, the two excellent kings, who were Shravaks, listened to their deshna. Death is always very close at hand. So, how long can life continue for people in this world, like a cattle in a butcher shop? Since people, even though knowing that life is transitory, like lightning, do not make effort in dharma, there is a widespread mithyatva. Mithyatva, truly the chief enemy from birth till death, cuts down dharma, which is beneficial to man at the root. Abandoning mithyatva altogether, dharma must be practiced with a desire for the fruit of human birth. For another human birth might be very, very difficult. After hearing this, they asked, how much of their lives was left? And the Munis replies, only 26 days were left. Knowing that the words of the infallible were infallible, the king of Vidyadhars said with the repentance and indifference to worldly objects, we, careless, as if we had been asleep always, as if we had been drunk alcohol all the time, as if we had been children forever, have wasted this birth which is fruitless like a jasmine in a forest. The two flying munis enlightened them. Diksha is suitable for you. Diksha taken even at the end is the cause of Sadgati. Like a moonlight is the cause of joy to the lotus even at the end of night. Enlightened by them, in this way, Sri Vijay and Amita Tejas went to their own homes, eager to taking Diksha. In the Derasars, they made a final 8-day festival and gave to the poor people whatever they wanted. The king installed their sons in their kingdoms and they then took a vow under uh, Abhinandan and Jagdandan. They observed Padmogaman Anshan. At that time, Sri Vijay recalled his father, thinking about Triprushta Vasudev and his good fortune, and made a nidan that may I be like him in the next bow because of my tap. Sri Vijay and Amita Tejas, one having made a nidan and one not having made a nidan, died and became devs in the 10th devlok called Pranath. Okay. तो यहाँ पे वो लोग फिफ्थ भाव उनका शुरू होता है, वो लोग दोनों प्रहलाद ना के देवलोक में है. Okay. Sri Vijay and Amita Tejas, one having made a Nidan and one not, died became devs in the 10th Devlok Pranat, named Manichula and Divyachula. They they remained happily in Dev Viman, Susista Varta and Nandita Vartaka. They were immersed in the ocean of pleasure. They passed their life for 20 Sagaropam, observed in happiness, accomplishing the attainment of desires by mere thoughts. ओके. तो यहाँ पे सिक्स्थ भाव शुरू होता है, उनका फिफ्थ देवलोक का भाव पूरा होता है. अभी ये शांतिनाथ भगवान का जीव, वो बलदेव बनते हैं अपराजिता, और जो अभिनंदित का जीव है वो वासुदेव बनते हैं क्योंकि उसने निदान किया था, श्री विजय ने यहाँ पे निदान किया था. In this Jambudvip, in the province Ramanya, the ornament of Eastern Vidhe, on the south bank of Sita, there is a city named Subha, a abode of Lakshmi, presenting a manifestation of the beauty of the earth, splendid with great magnificence. Its king was Stimita Sagara, who surpassed Meru in firmness and ocean in depth. He had two wives, Vasundhara and Anudhara, who had virtues of good conducts and whose beauty surpassed the beauties of Apsaras. The Jeeves of Amita Tejas fell from Nandi Vartita Viman and descended into the garb of Queen Vasundhara. Comfortably asleep, Vasundhara saw four great dreams, indicating the birth of Baldev enter her mouth. With great joy, Queen told the king about the dreams. I saw four-tusked elephant resembling Crystal Mountain enter my mouth, like a moon entering a cloud, a bull, a spotless color, as if made by weaving an autumn cloud, with a high humped, straight-tailed bellowing, a moon, with rays streaming forth very, very far, and then a pool filled with blooming lotus, singing with hundreds of buzzing bees.
What is the fruit of all these dreams? Tell me. The king replied, O king, queen, your son will be a Balbhadra, like a Dev in beauty, possessing extraordinary strength. The queen Vasundhara carried the embryo like a pearl. At the proper time, Queen Vasundhara bore a son marked with Srivastha, white in color, with all the Subh marks. King Smithsagara rejoiced at the birth of his son, like the ocean at the rising of the full moon. When the 12th day had come, the father gave the name Aparajita to his son. Looking at his son, kissing him, embracing him, setting him on his lap, the king never stopped like a poor man in case of money that had been obtained. Now the Jeev of Sri Vijay fell from Sustirtha Varta Dev Viman and descended into the garb of Queen Anudhara. During the last part of night, Queen Anudhara saw seven great dreams enter her mouth as she slept. The first of these was a young lion with a saffron colored mane, his nails like a shining moon, his tail like charmer. Lakshmi, seated on a lotus, being sprinkled with the water from the ocean of milk by two elephants holding pitchers in their trunks. A sun, destroying dense darkness, causing day even at night, with a stream of intense brilliance. Next, a kumbh filled with clear, sweet water, uh, uh, its mouth adorned with white lotus, with golden bells and a wreath of flowers. Then an ocean crowded with various aquatic animals, shining with jewels and with waves reaching to the sky. Then a heap of jewels, which had the beauty of rainbow, sprayed in the sky with the streams of light of five-colored jewels, and the seventh smokeless fire, which shoots of flame reaching sky, and its appearance giving pleasure to the eyes. The queen arose from the sleep and related the dreams to her husband. He told the fruit of dreams, Your son will be a Vasudev. At the proper time, Queen bore a son, dark as a petal of blue lotus, like a sky bearing dark rain clouds. The king gave the name Anantavirya to Anudhara's son, who had a great power at a great festival. He grew up slowly, going from a lap to lap of the nurses, like a hunter from lotus to lotus day and night. He played with his elder brother, having charming appearance, washed by women. The two brothers, with their fair and dark bodies, looked like autumn and rainy season clouds that are met in one place. They learned all the sciences with ease, for knowledge comes of its own accord to such persons from the former birds. They did study they did study the sciences in the teacher's presence so that their acquisition knowledge provided a living for the teacher. They reached youth, which is magic for attracting the woman. One day, Muni, Swayambhraba, endowed with various labdhis, came there and stopped in a certain udyan. Now, King Simita Sagar went outside the city to ride horses in a sport. King Simitasagar entered the garden, which was like Nandanvan, very beautiful with numerous young trees and cascade of waterfalls. While he rested for a moment in the garden, he saw the Muni at the foot of Ashok Vruksh engaged in meditation, standing in Kausarg. The king did the pradakshina of the Muni and did Vandan. When the Muni had finished the meditation, he gave the blessings Dharmalabh. The Muni Swayamprabha delivered Deshna. When he had heard the Deshna, the king enlightened at once and went home and installed Anantavirya in his kingdom. The departure festival was held by Anantavirya and Baldev, and the king went to Swayamprabha and adopted the Diksha. Enduring Parishas, very hard to endure. He, he preserved the Mool Guns and Uttar Guns perfectly for a long time. Because of some negative thoughts at the end, he became Indra Kamarakanka of of Bhuvanpati Asur Devlok after the death. With Aparajita, Anantavirya ruled the earth, possessing boundless wealth of courage, invincible even to the Devs. One day, a pure friendship arose between them and a certain Vidyadhar, for there is an association of noble with a noble. The best of Vidyadhars gave them a powerful Vidya and said to them, May you be successful. They had two servant girls, Barbari and Kirati, adorned with the skills in singing and dancing.
They delighted the minds of Baldev and Anantavirya. One day, Aparajita and Anantavirya, presiding over the assembly, began to have a fine play acted by them. Just then, a Narad Rishi, bearing a trishul with rosary and sacred thread, wearing a cloth, flat bellied, going through the air, white like Rajhans, his feet in golden slippers, carrying a water tarpani, roaming with eagerness, came to the assembly. Baldev and Vasudev, their minds completely absorbed in watching the dancing of Barbarika and Kirati, did not welcome the sage. Angered, Narad Rishi thought to himself, these two did not rise to greet me when I came here from arrogance. They consider dance of these servant girls important. Indeed, they did not even look at me when I came, as if I was kind of a low-born person. Now I will quickly show them the fruit of arrogance. With this reflection, Narad Rishi went suddenly like a wind to Mount Vaidyadhya, to the king called Damitari. The Vidyadhar king Damitari, like Indra in splendor, surrounded by hundreds of Vidyadhar kings, at once hastily abandoned the lion throne and sleepers and rose to greet the Narad Rishi. When he came, while he was still far away, Damitri gave him a throne to sit, and he sat down at his own mat. For such people desire devotion only, not material objects. Narad Rishi said to him, O king of Vidyadhars, success to you. May your empire, country, city, and people prosper always. Damitri said, always I have prospered, but henceforth I shall prosper, especially from your favor. Uh, However, I ask you, have you seen anything miraculous, never seen before, as you go through the air? Narad Rishi said, today I saw a marvelous thing, which does not exist even in Devlok, as a result of wandering over the earth. I went to the city called Subha today for amusement and saw the king Anantavirya in his assembly. I saw a wonderful play acted before them by two servant girls called Barbarika and Kartaki. I wander over both worlds, Devlok and Madhyalok, from curiosity, and I have never seen such marvelous play. Just as Sakra is the recipient of marvelous objects in Swadharma Devlok, so are you in this half of province. What is the use of your vidyas, of your power, and your splendor if you do not have the play brought before you? After Muni Narad had accomplished his purpose by speech, like sowing the seeds in the ground, he departed quickly through the air. Arrogant from the power over three Khands, King Damitri sent a messenger to Aparajita's brother. He went to the city Subha, bore to Anantavirya and his elder brother and said, whatever remarkable objects exist in this half of province, all that belongs to the Lord Damitri, without doubt. Send your two servant girls, Barbari and Kartaki, celebrated actresses, to Damitri. They belong to him, who is the Lord of entire kingdom. Anantavirya said, go now, messenger. I shall send these girls soon after little consideration. The messenger, delighted at this speech of Anantavirya, went quickly and reported to Damitri, your command is as good as done. Now Aparajita and Vasudev both discussed, their anger concealed like the fire pits with hidden fire. He commands us in this way because of his own vidya, own divya viman, and his strength from acquisition of various labdhis. But he is not superior to us. The labdhis which were given to us formerly by our Vidyadhar friend, now Vishal Shaman. While the two brothers were reflecting, the Labdhi, Pranapti, etc., came as if they were called, with a splendor equal to the brilliancy of lightning, adorned with various ornaments, wearing bright divine garments. Their hands folded, they said, we are those magical powers which you have summoned. We shall enter your bodies like weapons. Now, now command us. They said, so be it, and Labdis entered their bodies like rivers entering the oceans. Naturally strong, they became exceedingly strong from the acquisition of Labdis, like lions with the armor. They made pujas of the Labjis with perfumes and flowers. Just then the messenger, instructed by Namitri, returned in haste and said to them reproachfully, sirs, what is this revolt against the master that you, like young rhinoceros, have undertaken from ignorance? After saying, we will not send the girls,
you were supposed to send. Do you wish to die? Indeed, two evil spirits are present in you in the form of servant girls. They will destroy you. Give them now. The master will seize them and also your sovereignty from you. Concealing his anger, Vasudev, though powerful, wise, his lips blooming with smile, said to him calmly, please take the servant girls with you. The messenger, thus instructed by Vasudev, went back to the house assigned, thinking his purpose is now accomplished. The two brothers put of the weight of the kingdom on good ministers, saying what kind of person Damitri is must be seen. From curiosity, they became Barbarika and Kartika by means of the Labdhi. The two girls, in the form of Vasudev and Bardev, went to the messengers and said, we are sent now to Damitri by Aparajita and Anantavirya. The messenger delighted when the girls went with the girls to Mount Vidyadhya and announced to King Damitri, just as Asurs do not transgress the command of Kamara, the Devs to Shakra, the serpents to Dhanendra, the birds to Garud. So the kings in this half to Damitri. The girls have been delivered at once by them to you as presents. Damitri looked at the girls and asked them to perform a play. Then they in the roles of actresses went on the stage immediately. The stage actor made the stage puja and with a handful of flowers, and the troupe of female singers sat down in proper directions. An actor recited an invocation with a musical composition suited to the invocation. The singers, wearing various costumes, sang the introductory verse introducing the characters. They then began the act of a drama, an ocean of various sentiments, originating from the combination of various plots and situations. At times, there took a place the representation of peace and war, with lovers' meetings, rivers of nectars of pure bliss, and with separation of lovers, source of various painful situations. Sometimes even the sophisticated townsmen were made to laugh, like the villagers, by fat men, men with projecting teeth, flat, flat-nosed man, bald man, one-eyed man, by imitations of the speech of other people. Even wicked men were softened by the speeches, by lamentations, by actors entering fire and water, by actors swallowing poison, etc., or by blows of weapons, shed tears at times. Sometimes men were made to tremble with anger, with various acts of fights, kidnapping of women, abuse of slaves. Men, timid by nature, had courage produced by dignity, courage, resoluteness, by various excel virtues, liberty, originating in valor towards enemy, and by good conduct. The people in the audience were sometimes reduced instantly to a state of terror by dryness of throat and lips, by trembling hands, hoarseness, and by shedding of tears caused by seeing manifestation of ghosts and by hearing sounds around them. Sometimes the audience was exceedingly disgusted instantly by contractions of the body, palpitations of the heart, crushing of fingers, seeing and hearing bad smells, worms, wounds, and so on. Sometimes the audience were astonished suddenly by the wide open eyes, by displaying supernatural powers, exhibition of magic, and so on. Sometimes the people greedy from enjoyment of senses were made to meditate on Bhagwan Sastras, Guru Bhagwans, Pujans, causing disgust to the sansar. Thus, all the sentiments were portrayed by these two actors, so all the spectators were amazed. When King had seen all the dramatic act in a play, he considered the two servant girls as jewels of Bharat and he entrusted them to his daughter named Kanaksari to take care of them. तो यहाँ पे हम आज खत्म करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो जो शांतिनाथ भगवान जो बड़देव है अपराजिता, और जो अभिनंदित का जीव अनंत वीर्य वासुदेव है, वो रूप बदल के एक ने दोनों ने वो एक्ट्रेस का रूप लेके वो अभी दामित्री के पास गए हैं। तो वहाँ तक हमने आज स्टोरी देखा, और आगे के क्लास में विल कंटिन्यू विद द सिक्स्थ भव ऑफ शांतिनाथ भगवान। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चंस? No, thank you, Chetal. Bye. थैंक यू।
सारू तो मंगलाचरण कर लीजिए। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यनम, नमो उज्जायनम, नमो देशवसावनम, ऐसो पंचन मुक्कारो सवो पाव प्रणासनम मंगलान च सवेसिम परमई मंगलम। जी ने अग्र विरुद्ध बुलाए हुए तो मिच्छामि डुकरम। थैंक यू। थैंक यू चैचल भाई। थैंक यू। थैंक यू।